मुकेश अंबानी की दौलत का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे मुकेश अंबानी 1 करोड़ 92 लाख रुपए कमा चुके होंगे। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट में करीब 2 करोड़ रुपए। आजकल हर तरफ मुकेश अंबानी के बेटे की शादी के चर्चे हैं, जिसमें दुनिया भर से मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, क्रिकेटर्स, फिल्मी सितारे सब ने शादी को 4 चांद लगाए हैं। ये तो सब जानते हैं कि ये सब स्टार्स फ्री में नहीं बल्कि भारी पैसे लेकर शादी में आए हैं। सिर्फ जस्टिन बीबर की बात की जाए तो उन्होंने चंद मिनटों की परफॉर्मेंस के 80 करोड़ इंडियन या 280 करोड़ पाकिस्तानी लिए हैं। अब यहाँ हर एक के जहन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि मुकेश अंबानी एशिया के अमीर तरीन आदमी तो हैं, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा आखिर कमाया कैसे है। 10,370 अरब रुपए क्या है इनकी आमदनी का जरिया। और सबसे बढ़कर ये कि जब एक भाई सोने के पानी में नहा रहा है तो दूसरे भाई का दिवालिया क्यों निकला हुआ है। जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर खुशामदीद। चैनल फैक्ट फाइंडर के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप कोई ऐसा दिन नहीं गुजार सकते जिसमें आप मुकेश अंबानी को कोई ना कोई प्रॉफिट ज़रूर दें। टेलीकॉम सेक्टर हो या पेट्रोलियम, क्रिकेट हो या रिटेल सेक्टर, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री हर तरफ फैली हुई है। ऐसे में आपका दिन में मुकेश अंबानी के किसी ना किसी बिजनेस से वास्ता पड़ता ही रहेगा। इन सब की शुरुआत मुकेश अंबानी ने खुद नहीं बल्कि उनके वालिद धीरू भाई ने की। 1950 में धीरू भाई जॉब की तलाश में गुजरात से यमन चले गए। उन्होंने 8 साल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को समझने की कोशिश की। इस बार उनके पास एक अलग बिजनेस आइडिया मौजूद था। उन्होंने बिजनेस ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की, जिसे उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम दिया। शुरू में ये कंपनी सिर्फ मसालों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी। वो इंडिया से मसाले खरीद कर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते थे। क्योंकि 8 साल तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता रहने की वजह से धीरू भाई को इस कारोबार का काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया था। इसलिए देखते ही देखते कामयाबी की सीढ़ी भी धीरू भाई के लिए आसान होती गई। वो इस कारोबार के साथ कुछ और भी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो चल ही रही है, क्यों ना मैन्युफैक्चर बिजनेस के कारोबार में भी कदम रख दिया जाए। 1996 में उन्होंने रिलायंस के नाम से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री लॉन्च कर दी। उन दिनों कॉटन पर इंडियन सरकार ने काफ़ी हद तक सख्ती की हुई थी, जिसकी वजह से पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री परेशानी से दो चार थी। इसी दौरान धीरू भाई ने कॉटन की बजाय सिंथेटिक टेक्सटाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाए जाने लगे, जिससे ना सिर्फ वो सरकारी पॉलिसीज से बच गए बल्कि कपड़े सस्ते होने की वजह से वो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए। देखते ही देखते रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ती गई और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें शामिल होने लगे। 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर भी रिलायंस कंपनी के पास ही था। अब यहाँ पर चैलेंज ये था, धीरू भाई को इंडस्ट्री चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल दूसरी इंडस्ट्री से खरीदने पड़ते थे। बस फिर उन्होंने फैसला किया कि वो पेट्रोकेमिकल बिजनेस स्टार्ट करेंगे। 1986 में जब धीरू भाई बीमार हुए तो उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी बिजनेस में उनकी मदद करने लगे। और जब तक धीरू भाई जिंदा रहे दोनों बेटे मिलकर काम करते रहे। मगर जब 2002 में धीरू भाई की मौत हुई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आ गया। अपनी मौत से पहले धीरू भाई ने अपनी जायदाद की तकसीम के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब सवाल ये था कि उनके जाने के बाद रिलायंस कंपनी का कंट्रोल कौन संभालेगा। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक मीटिंग कॉल की गई। इसमें फैसला हुआ कि ज़्यादा कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा और यहाँ से दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए। दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे से बातचीत खत्म कर दी। लेकिन उनकी माँ से ये सब कुछ ना देखा गया और उन्होंने फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड कर लें और अपना अपना काम करें। फिर 2005 में कंपनी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए, जबकि रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और कैपिटल अनिल अंबानी के हिस्से में आए। इस तरह ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दोनों भाइयों के दरमियान कशीदगी रहने लगी और हालात पहले जैसे नहीं रहे। मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से को मेहनत करके बढ़ाना शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रो रिफाइनरी आई थी। उन्होंने इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल करके दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रो रिफाइनरी इंडस्ट्री बना दिया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने रिटेल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया, जिसके चलते भारत में इनकलाब आ गया और पूरे इंडिया में सुपर स्टोर और स्मार्ट बाजार खोले गए, जहां कंज्यूमर्स को तमाम प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड रेट पर एक ही छत के नीचे मिल जाती थीं। जब इंडिया की सबसे बड़ी प्रीमियम लीग का आगाज़ हुआ तो मुकेश अंबानी इसमें भी पीछे नहीं रहे और IPL की सबसे महंगी क्रिकेट टीम मुंबई इंडियंस को खरीद लिया। ये टीम कई सालों तक IPL की मोस्ट वैल्यूएबल टीम रही। कोविड में जब खाली स्टेडियम्स में मैच करवाए गए तब भी मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली टीम रही। 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और ये वो कदम था जो दूसरी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ को कुचलने वाला था। उन्होंने जियो के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसमें कॉल्स, डाटा और मैसेजेस आवाम के लिए फ्री कर दिए गए। लोगों ने दूसरी कंपनियों की सिम्स को छोड़कर जियो की सिम्स खरीदना शुरू कर दी और देखते ही देखते सारे कस्टमर्स जियो पर मुंतकिल हो गए। यहाँ तक कि जियो के यूज़र्स की तादाद 4 मिलियन तक जा पहुँची। इसके बाद जियो ने 5G लॉन्च किया तो यूज़र्स की तादाद मज़ीद बढ़ गई। ये नेटवर्क अब 6G टेक्नोलॉजी पर दुनिया की बड़ी कंपनीज़ के साथ काम कर रहा है। जियो की सक्सेस इतनी ज़्यादा थी कि दूसरी इंडियन टेलीकॉम कंपनी ने इस पर केस कर दिया। कंपनीज़ का कहना था कि जियो अपने यूज़र्स को सब कुछ फ्री दे रहा है, इससे मार्केट में कंपटीशन ख़त्म हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियो ने दूसरी कंपनीज़ को कितना हिट किया था। इसके बाद जियो ने बहुत ही कम रेट्स पर अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी, जिसकी वजह से दूसरी कंपनीज़ को भी अपने रेट कम करने पड़े। इसी वजह से आज इंडिया में बंडल इंटरनेट दुनिया के सबसे सस्ते तरीन बंडल्स हैं।
इसके बाद मुकेश अंबानी ने इंडिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बनाने का ऐलान किया, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन कंपनी डिज्नी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, जिसकी मालियत 5.5 मिलियन है। इंडिया के हर शोबे में मुकेश अंबानी किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होते हैं। आज मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $122 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो 34,160 अरब पाकिस्तानी जबकि 10,370 अरब इंडियन बनते हैं। इस हिसाब से ये दुनिया के 11वें अमीर तरीन शख्स हैं। अगर इस लिस्ट में से अमेरिकन बिलियनियर्स का नाम हटा दिया जाए तो मुकेश अंबानी दुनिया के दूसरे अमीर तरीन आदमी कहलाएंगे। अब जब पैसे इतने ज़्यादा हों तो खर्चे भी इसी हिसाब से होंगे। मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटेलिया कहा जाता है, बहुत फेमस है। इसमें 27 फ्लोर्स हैं और ये 37,000 स्क्वायर मीटर्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर मंदिर, सैलून, स्पा, थिएटर और हेलीपैड वगैरह सब कुछ मौजूद है। इन सब के साथ साथ इसमें दुनिया की लग्जरी गाड़ियों का एक शोरूम भी है। हाल ही में आनंद अंबानी की शादी तो आप सबको याद होगी। एक अंदाजे के मुताबिक मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हकीकत ये है कि जिसके पास 10,370 करोड़ अरब डॉलर हों, उसमें से 50 या 100 निकाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसे ही है जैसे एक घने जंगल से 2-4 दरख्त काट दिए जाएं। एक तरफ मुकेश अंबानी हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी उनके भाई हैं जिनको भी बाप की जायदाद का आधा हिस्सा मिला था, लेकिन आज उनका दिवालिया निकला हुआ है। माहिरीन का मानना है कि अनिल अंबानी ने तमाम सेक्टर्स में एकदम आगे बढ़ने का फैसला किया था। इस स्ट्रेटजी की वजह से खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए और प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं रहा। दूसरी तरफ अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी दूसरी बड़ी कंपनियों के साथ टक्कर ले रही थी। ये दूसरी टेलीकॉम कंपनियों से मुकाबला ना कर पाई और बैंक करप्ट हो गई। तीसरी वजह यह है कि अनिल अंबानी की इन्वेस्टमेंट करने की पसंद और टाइमिंग हमेशा गलत साबित हुई। सबसे बढ़कर ये कि इस ग्रुप की इनकम हाई रिस्क वाले डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई थी, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन। इन सब के साथ साथ अनिल अंबानी बहुत से लीगल प्रॉब्लम्स का भी शिकार रहे। अनिल अंबानी ने एरिक्सन कंपनी के कुछ पैसे देने थे और बात कोर्ट तक जा पहुंची। कोर्ट ने अनिल अंबानी को 1 महीने के अंदर अंदर तमाम ड्यूज क्लियर करने का ऑर्डर दे दिया, और अगर ऐसा ना किया गया तो 1 महीने के बाद अनिल अंबानी को अरेस्ट किया जाना था। लेकिन ऐन मौके पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने एंट्री की और सारे पैसे अदा कर दिए और अनिल अंबानी की बेल करवा दी। ऐसा करते करते आज अनिल अंबानी की टोटल नेट वर्थ 0 है, और ये स्टेटमेंट उन्होंने खुद कोर्ट ऑफ यूके में जमा करवाई है, जब चाइना की एक कंपनी ने पैसों के लिए उन पर क्लेम किया था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।